अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गोला कबाब और ये बहुत ही मज़ेदार डिश होती है और इसकी बहुत ही आसान और बहुत अच्छी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये हाफ़ केजी कीमा है और ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। यहाँ पे बेसन है 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून और ये होंगे हमारे बाइंडिंग एजेंट्स। और ये एक टुकड़ा पपीता है, आप मीट टेंडराइज़र भी ले सकते हैं। फिर ये 2 टेबल स्पून दही है यानी कि योगर्ट, इससे कबाब ज़रा मॉइस्चराइज बनते हैं। फिर ये तली हुई प्याज है मीडियम साइज़ और ये 2 हरी मिर्च है यानी कि ग्रीन चिली। और मसाले में हमें चाहिए 1/2 टी स्पून मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर। फिर ये हमारे पास है धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, नमक 2 टीस्पून और चाट मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए चॉपर और इसमें हम डालेंगे कीमा। फिर हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, बेसन, हरी मिर्च, तली हुई प्याज, पपीता, फिर हमें डालना है योगर्ट और इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए दही में। और फिर हम डालेंगे अपने मसाले। और ये है गरम अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम सबको कर लेंगे मिक्स। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। आप इसको चेक कर लें कि बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया हो। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। एक प्याले में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको हाथों पे रब करें और जितने बड़े आपको बनाने हैं और जिस शेप में भी बनाने हैं उस तरह से बनाएं। मैं थोड़े लंबे बनाऊंगी। इस तरह से। और जब इसका अच्छा सा शेप आ जाए और ये बाइंड हो जाए, आपको जो शेप चाहिए इस तरह से। सीख कबाब या गोला कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होती है सीख, लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉ। तो आप इसको इस तरह से डालेंगे कबाब में और इसको आप इस तरह से बाइंड करें। और ये जब अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, आपको लगे कि
यही शेप और साइज़ आपने चाहिए आपको, तो आप इसको आराम से थोड़ा सा घुमा के और ऐसे निकाल लें। तो ये हमारे बिल्कुल सीख का सा लुक आएगा। और इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। कबाब हमने सारे बना के रेडी कर लिए हैं इनको फ्राई करने के लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए हमने ऑयल लिया है, बिल्कुल ये गरम हो चुका है और फिर हमने इसको बिल्कुल लो हीट पर कर लिया है। अब हम इसमें कबाब डालेंगे। जब कबाब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसको पलटेंगे और ये बिल्कुल लो हीट पर है। कबाबों का कलर चेंज हो गया है और मैंने इसको पलट दिया है। बिल्कुल लो हीट पर हमने इसको रखी ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। आपको इसको चारों तरफ से पलट के अच्छी तरह से करना है और ये बिल्कुल रेडी है। चारों तरफ से देखो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल करेंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। और जैसे कबाब फ्राई हो रहे हैं वैसे ही मैंने कोयला भी रख दिया है ताकि आखिर में उसकी जो है स्मोकी इसका टेस्ट आए रेस्टोरेंट स्टाइल। तो जब तक हमने कबाब रखे हैं धूल भी लगाने के लिए, तब तक हम अपनी जो प्याज है उसको भी सौते करेंगे। बिल्कुल आपने हल्का सा ऑयल डालना है, कोई 2-3 ड्रॉप की, और उसमें प्याज डाल देंगे। इसका कॉम्बिनेशन गोला कबाब के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा इंशाल्लाह। बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर ये रेडी है। प्याज हमने 1 मिनट तक सौते की है। आप चाहें तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बस 2-3 ड्रॉप ही काफ़ी होते हैं। तो बस इतना ही करना होता है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने जो गोला कबाब है उनको गार्निश करेंगे। तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं। हमने कबाब में कोयला रखा था ताकि उसका अच्छा सा स्मोक की खुशबू उसमें आ जाए, उसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब देखते हैं कि वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इनको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसे हम खाते हैं और अंदर तक सॉफ्ट हैं। आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार, ट्रस्ट मी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।